Hi students, welcome to Legendary Lecture Series. I am Dr. Sundar Kumar. Today in this episode, we will discuss about hand labor and steam power. In the previous episode, we had discussed about the idea of industrialization and the functioning before the industrialization. इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कैसे ये जो हैंड लेबर और स्टीम पावर का जो इशू है और किस तरह से फैक्ट्रीज में जब मैकेनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो क्या वो होल हार्टेडली स्वीकार कर लिया गया वन, या फिर उसके साथ में जो वर्कर्स हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंततः कैसे हैंड लेबर और स्टीम पावर के इशू को हम देखते हैं यूरोप के संदर्भ में. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव सीन दैट प्रोडक्शन इन यूरोप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन लेबर. एट द सेम टाइम we also have seen arrival of factory based production system. इस प्रोडक्शन सिस्टम में रोजगार को लेकर अस्थिरता बनी रहती थी. कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये समझें कि एक तरफ ह्यूमन लेबर बेस्ड प्रोडक्शन चल रहा था, दूसरी तरफ फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम आया, तो उसका कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं था कि उसके आते ही लोगों ने सीधे सीधे फैक्ट्री बेस्ड सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया. शहरों की स्थापना जरूर हुई थी, लेकिन शहरों के जो कार्य थे जैसे गैस एंड ब्रूवरी का कार्य, ये केवल ठंड के महीनों में होता था. जब क्रिसमस का आगमन होता था तो क्रिसमस के आगमन के साथ ही बुक बाइंडिंग जैसे काम, प्रोडक्शन जैसे काम शुरू हो जाते थे, या सर्दियों में जहाजों के रिपेयर का काम चलता था. तो उद्योगों के आने से काम यानी रोजगार की स्थिरता का कोई लेना देना नहीं था. रोजगार को लेकर अस्थिरता बनी रहती. यदि आप फिगर नंबर 8 देख पा रहे हैं, फिगर नंबर 8 में आपको दिखाया गया है, लंदन की तस्वीर है 1879 कि किस तरह से एक महिला काम कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, पीछे आपको एक वैगन दिखाया जा रहा है टूटा फूटा जिसमें बच्चे बैठे हुए और एक सामान बेचने वाला व्यक्ति सामान बेच रहा है. तो एक तरफ यूरोप में बाजार में इस बात पर जोर होता था कि जो सामान खरीदा जा रहा है उसकी स्पेसिफिक डिजाइन्स हो, उसकी स्पेसिफिक शेप्स हो. ये इस आधार पर भी इसकी पुष्टि होती है कि ब्रिटेन में 500 प्रकार के हथौड़े में 45 प्रकार की कुल्हाड़ियों के उपयोग में आने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं. जब आप फिगर नंबर 9 देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि कैसे हथौड़ों से लोग काम कर रहे हैं. ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि बाजार में जो कुलीन वर्ग सामान खरीदता था उसकी अभी भी यह इच्छा होती थी कि जो भी सामान वो खरीदे, उस सामान की कुछ खास बात हो, यानी कि उसमें एक खास बात हो जो केवल उसी के पास में. तो ये जो पोजीशन का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के चलते प्रोडक्शन का एक एस्पेक्ट ये भी था कि वो हैंड लेबर बेस्ड चलता. अब सवाल ये कि जो कारीगर शहर में आ रहे थे उनका जीवन कैसा था, उन्हें उद्योगों में रोजगार मिल रहा था, उनके जीवन शैली कैसे होती थी. यदि हम फिगर नंबर 10 देख रहे हैं तो इस फिगर में लंदन में शहरों में होमलेस लोगों की स्थिति का एक चित्रण दिया हुआ है, पिक्चराइजेशन किया हुआ है. ये होमलेस लोग हैं जो वर्क हाउस में ठहरने के लिए खड़े हैं और वर्क हाउस में रजिस्टर करवाना ठहरना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था. तो निश्चित तौर पर शहरों में काम करने वालों की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं थी. फिर भी लाखों लोग गांव से शहर की तरफ काम करने के लिए आते थे और जब मौसम में रोजगार मिलता था तब वो काम करते थे, जब रोजगार नहीं मिलता था फिर वो सड़क पे नजर आते थे. 1830 के दशक में अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो लगभग बेरोजगारी का आलम ये था कि 35 से 75% तक बेरोजगारी नजर आती. तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप में बेरोजगारी 35% से 75% तक थी इस दौर में. दूसरी तरफ 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ. ये स्पिनिंग की एक नई मशीन थी जिससे लेबर की बचत होती थी और प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ता था.
फिगर नंबर 11 में स्पिनिंग जेनी का एक चित्र दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है। लेकिन इस मशीन का जब कारखानों में उपयोग हुआ तो कारीगरों ने इसका विरोध किया। इनफैक्ट महिलाओं ने भी इस टेक्नोलॉजी का विरोध किया। तो टेक्नोलॉजी का उत्पादन में उपयोग विरोध के साथ धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चलता रहा। जब आप फिगर नंबर 12 देख रहे हैं, फिगर नंबर 12 में आपको एक अंडरग्राउंड रेलवे कंस्ट्रक्शन का पिक्चर दिया हुआ है। सेंट्रल लंदन का ये चित्र है। किस तरह से एक ही स्थान पर आप देख रहे हैं कि कितने कारीगर एक साथ में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कोई सामान ला रहा है, कोई सीमेंट लगा रहा है, कोई ऊपर लकड़ी पहुंचा रहा है। सो यूरोप में 1840 का दशक भवन निर्माण, सड़क निर्माण, रेल निर्माण इत्यादि संदर्भ में जाना जाता है और रोजगार की नई संभावनाओं के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन फिर भी हैंड लेबर और स्टीम पावर के संदर्भ में हम देखते हैं कि शहरों में तकनीक का उपयोग और तकनीक का विरोध का जो द्वंद्व है वो चलता रहा। सो इस एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा कैसे यूरोप में 19वीं सेंचुरी के दौरान हैंड लेबर की उपयोगिता बनी रही। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैसे कारीगरों का जीवन था और उनकी क्या दशा थी। थर्ड, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि स्पिनिंग जेनी के आगमन के पश्चात कैसे उसका उपयोग हुआ, कैसे उसका विरोध भी शुरू हो गया। I hope you enjoyed this video. In the next episode, we will discuss about industrialization in colonies. Keep watching Legendary Lecture Series. Thank you very much.